द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2022 की। और हमारी उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर की अन्य वीडियो यदि आपने ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें अवश्य देख लें, ताकि आगामी परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो चलिए देखते हैं जनवरी 2022 करंट अफेयर श्रृंखला का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक हैं रमेश पोखरियाल निशंक, रस्किन बॉन्ड, दीपक रावत या फिर रचना बिष्ट रावत। तो आपका ऑप्शन है डी, रचना बिष्ट रावत हैं इस पुस्तक की लेखक। प्रश्न संख्या 2 है नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान है 10वां, 11वां, 12वां या फिर 15वां। तो सही उत्तर है 15वां। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान तो 15वां है। तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान यानी कि टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं वो भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 पर है केरल, नंबर 2 पर है तमिलनाडु, नंबर 3 पर है तेलंगाना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के किस व्यक्ति को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? सुरेश पांडे, अरुण जुगरान, अरुण रावत, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका अरुण जुगरान को। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र सिंह नेगी, सत्येंद्र सिंह भंडारी, बसंती देवी, कुंवर सिंह नेगी। तो आपका सही उत्तर है सत्येंद्र सिंह भंडारी। और सत्येंद्र सिंह भंडारी जी रुद्रप्रयाग के रहने वाले हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? चिराग सेन, चेतन, आनंदप्रीत भंडारी या फिर लक्ष्य सेन। तो आपका सही उत्तर है लक्ष्य सेन। और लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। ठीक है, और लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के, ठीक है, किसे हराया सिंगापुर के? तो उसका नाम है लोह की यून को। ठीक है, इस नाम को भी याद रखिएगा। और ये प्रतियोगिता दिल्ली में हुई थी केडी जादव इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। वर्ष 2022 में राज्य से किन्हीं भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर कमल किशोर पांडे, डॉक्टर अहमद परवेज, डॉक्टर अशोक कुमार, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों को सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के किस पुलिस अधिकारी को गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति पुलिस सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? अभिनव कुमार, धन सिंह तोमर, महेश चंद्र चंदोला या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर है उपयुक्त सभी को। ठीक है, प्रश्न की व्याख्या देख लीजिएगा। राष्ट्रपति पुलिस पदक गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। और 2022 में उत्तराखंड राज्य से 6 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। 6 पुलिस अधिकारियों के नाम देख लीजिए। नंबर 1 पर है अभिनव कुमार एडीजी, दूसरे हैं धन सिंह तोमर डीएसपी, नंदन सिंह बिष्ट डीएसपी, गणेश लाल डीएसपी, महेश चंद्र चंदोला इंस्पेक्टर और रमेश चंद्र भट्ट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये 6 पुलिस अधिकारी हैं राज्य से जिन्हें पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ गांव की श्रेणी में उत्तर क्षेत्र में धंस गांव को राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है ये गांव किस जिले में है? अल्मोड़ा, देहरादून, चंपावत या पिथौरागढ़। तो आपका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। ठीक है, धंस गांव अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 9 देखिए। निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? देवेंद्र निमाड़ी, अजय सिंह रावत, वीरेंद्र डंगवाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर है देवेंद्र निमाड़ी। ठीक है, और देवेंद्र निमाड़ी को किस रचना के लिए पुरस्कार मिला है? तो उस रचना का नाम है नाटक, नाटक में विज्ञान। आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये साहित्य की किस तरह की विधा है? तो साहित्य की विधा है नाटक। ठीक है, प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किसे उत्तराखंड का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? महेश चंद्र, अनिल चंद्र पुनेठा, विवेक शर्मा या फिर विपिन चंद्र। तो आपका सही उत्तर है अनिल चंद्र पुनेठा। और ये पद काफ़ी समय से खाली था। ठीक है, तो जनवरी में अनिल चंद्र पुनेठा जी को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है राज्य का। और मुख्य ये आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव पद से रिटायर हैं। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी।
ठीक है। और आपको बताना है उत्तराखंड राज्य का चीफ सेक्रेटरी कौन है, ठीक है। हमने अपनी पिछली वीडियो में उत्तराखंड स्पेशल की कवर किया है इसे, और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। प्रश्न संख्या 11, संस्कृति युवा संस्था द्वारा निम्नलिखित में से किसे साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर मीनू पाराशर, अखिलेश चंद्र, शिवम रावत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है डॉक्टर मीनू पाराशर। दुबई में इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने विशिष्ट कार्य किया है, इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और ये हरिद्वार की रहने वाली हैं डॉक्टर मीनू पाराशर, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता? अनुपमा उपाध्याय, समीरा पाटिल, प्रीति भंडारी, राधा चंद्र। तो सही उत्तर आपका अनुपमा उपाध्याय। एशिया एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल पुस्तक औखण के लेखक हैं। औखण पुस्तक का नाम है, ठीक है। आपको बताना है इसके लेखक डॉक्टर प्रमोद नेगी, डॉक्टर वेणीराम अंथवाल, देवेंद्र निमाड़ी, एस डोगरा। तो आपका सही उत्तर है डॉक्टर वेणीराम अंथवाल। और डॉक्टर वेणीराम अंथवाल ये हैं टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, ठीक है। और ये पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग में इतिहास विभाग के लेक्चरर हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं कर्णप्रयाग में, ठीक है। और इन्होंने इस पुस्तक में, औखण पुस्तक में 633 लोक कहावतों का उल्लेख किया है, ठीक है, लोक कहावतों का। और लोक कहावतों के माध्यम से इन्होंने जनमानस को शिक्षित करने का प्रयास किया है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और ये पुस्तक पढ़ने योग्य है, यदि आपको उपलब्ध हो तो अवश्य पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 14 फरवरी को उत्तराखंड में कौन सी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं? तीसरी विधानसभा, चौथी विधानसभा, पाँचवीं या फिर छठवीं? तो सही उत्तर है पाँचवीं विधानसभा के, ठीक है। शायद आपको उत्तर पता ही होगा। तो राज्य में 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। उन 70 विधानसभा सीटों में, ठीक है, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं, चकराता, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चकराता देहरादून में है। और दूसरी सीट है नानकमता, ठीक है, नानकमता ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। और बात करें अनुसूचित जाति की, तो अनुसूचित जाति की 13 सीटें रिजर्व हैं राज्य में, ठीक है, 13 सीटें रिजर्व हैं। और सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? तो सर्वाधिक सीटें हरिद्वार में हैं, ठीक है, 3 सीटें, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस प्रशिक्षण संस्थान को होम मिनिस्टर ट्रॉफी से नवाजा गया है? ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर, सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरिद्वार, हिमालयी पर्यावरण शिक्षा संस्थान, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरिद्वार को, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर 23 जनवरी 2022 को राज्य की किस संस्था को आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो आपका सही उत्तर है DMMC देहरादून, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, पराक्रम दिवस को, ठीक है। और इस जयंती पर 4 वर्षों के आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए गए थे संस्थागत श्रेणी में, ठीक है, 2019 का, 2020 का, 2021 का और 2022 का। तो 2022 का जो पुरस्कार था वो दिया गया था गुजरात की आपदा प्रबंधन संस्था को, ठीक है। और 2020 का जो पुरस्कार है वो उत्तराखंड की संस्था को दिया गया, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा मेरे हम सफ़र पुस्तक का विमोचन किया गया। आपको ये बताना ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्वालीन कौर, डॉक्टर SS डोगरा, मीनाक्षी, या फिर शिव नारायण रावत। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, SS डोगरा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 13 जनवरी 2022 को जारी उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 में राज्य में वनावरण क्षेत्र है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, 24,303.1 वर्ग किलोमीटर, 24,307.1 वर्ग किलोमीटर, या फिर 24,309.13 वर्ग किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और बात करें परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 45.44% है। परसेंटेज में भी आपको याद रखना है और वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना है, दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उत्तराखंड PCS 2016 में प्रश्न वर्ग किलोमीटर में पूछा गया था।
प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 17वीं उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 में राज्य में कुल वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 1.89 वर्ग किलोमीटर, 1.87 वर्ग किलोमीटर, 1.88 या फिर 1.91? तो सही उत्तर है आपका 1.89 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, कुल वृक्ष आवरण। इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला है? तो सही उत्तर है आपका नैनीताल, ठीक है। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपको बता दें, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2022 जो है, यदि आपने वीडियो वो ना देखी हो तो उसे जाकर के विस्तार पूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको 100% फॉरेस्ट से पूछा जाएगा। जो वन रिपोर्ट आई है वहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलेगा, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न संख्या 21। 73वें गणतंत्र दिवस में राज्य की कितनी महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है? 2, 3 या 4 या 5 महिलाएं? तो सही उत्तर है आपका कुल 3 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है। इसके अलावा देश के प्रथम CDS बिपिन रावत जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, ठीक है। तो 3 महिलाएं, डॉक्टर माधुरी बड़थवाल है पहली महिला, ठीक है, डॉक्टर माधुरी बड़थवाल। तीनों महिलाओं के नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, आपकी जुबान पर होने चाहिए। और नंबर 2 पर है बसंती देवी, ठीक है, और तीसरी महिला है वंदना कटारिया, ठीक है, वंदना कटारिया हरिद्वार की रहने वाली हैं और यहाँ की खिलाड़ी हैं, और बसंती देवी पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तराखंड राज्य की झांकी में सिखों के किस तीर्थ को प्रदर्शित किया गया? नानक माता, हेमकुंड साहिब, रीठा साहिब या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है हेमकुंड साहिब, ठीक है, हेमकुंड साहिब। नानक माता किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो नानक माता है ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। और हेमकुंड साहिब आप जानते हैं चमोली में है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ये ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। और रीठा साहिब ये चंपावत में है, ठीक है। और चंपावत को चंद राजा सोमचंद ने अपनी राजधानी बनाया था और चंपावती देवी के नाम पर इसका नाम चंपावत रखा था, ठीक है। प्रश्न संख्या 23। 73वें गणतंत्र दिवस 2022 में दिल्ली में प्रदर्शित राज्य की झांकी में 4 धामों में से किस धाम को प्रदर्शित किया गया? ठीक है, तो आपका सही उत्तर है बद्रीनाथ, ठीक है। झांकी में 4 चीज़ों को प्रदर्शित किया गया था, 2 धाम थे, ठीक है, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। इसके अलावा डोबरा चाठी पुल को प्रदर्शित किया गया था, आपको शायद पता ही होगा, डोबरा चाठी पुल टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और चौथा था ऑल वेदर रोड, ठीक है, ऑल वेदर रोड, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, ठीक है, यूपी की झांकी को, और दूसरा पुरस्कार मिला है कर्नाटक की झांकी को, ठीक है, और तीसरा पुरस्कार मिला है मेघालय की झांकी को, और उत्तराखंड की झांकी को इस बार पुरस्कार नहीं मिल पाया क्योंकि सर्वाधिक वोटिंग यूपी की झांकी को हुई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। हाल ही में अल्मोड़ा के रहने वाले सलीम का निधन हो गया, वह किस कला से संबंध रखते थे? तो सही उत्तर है चित्रकारी से, ठीक है। अल्मोड़ा के रहने वाले थे सलीम, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तराखंड राज्य की झांकी किस थीम पर आधारित थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे थीम भी पूछा जा सकता है। विकास के पथ पर बढ़ता उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड। तो सही है प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड, ठीक है, ये थीम का नाम था। तो ये थे जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और प्ले लिस्ट में जा करके उत्तराखंड राज्य से संबंधित सभी वीडियो को एक एक करके अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.